आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऊर्ध्व दिशा में एक समतल ध्रुवीय प्रकाश की तीव्रता 10 वाट पर मीटर स्क्वायर है। यह एक ऐसे पोलराइड से गुजरता है जिसकी संरचना अक्ष ऊर्ध्व से 30 डिग्री कोण पर है। निर्गत प्रकाश पुंज एक दूसरे पोलराइड से गुजरता है जिसकी संचरण अक्ष ध्रुव ऊर्ध्व से 90 डिग्री कोण पर है। ज्ञात कीजिए पहला, प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। दूसरा हमसे पूछेगा द्वितीय पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता। तो प्रथम पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता तथा द्वितीय पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने पूरा डायग्राम क्लियरली बना लिया। हमारा एक मान लीजिए पोलराइड है ए, एक पोलराइड है बी। अब क्या कह रहा है कि एक दो समतल ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश ऊर्ध्व है, ये ऊर्ध्वाधर प्रकाश ध्रुवित है, पोलराइड ए पे गिरती है। अब पोलराइड ए पे गिरती है और हमसे कहा जा रहा है कि जो पोलराइड ए है ये हमारा ऊर्ध्वाधर से, हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन है, उससे एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। तो जो पोलराइड ये हमने पोलराइड बनाया है ए, ये हमारा 30 डिग्री झुका हुआ है ऊर्ध्वाधर से। इस एंगल से इसका जो अक्ष है, पोलराइड का जो अक्ष है 30 डिग्री झुका हुआ है। तो यहाँ से जो भी प्रकाश निकलेगी उसकी तीव्रता जो होगी, मान लीजिए उसकी तीव्रता यहाँ थी I0, यहाँ तीव्रता थी I0, यहाँ हो गई I। तो I की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो I की वैल्यू अगर हम माइनस का फॉर्मूला लगाएं तो I की वैल्यू क्या हो जाती है, I0 cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी, I की वैल्यू I0 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दिया है। तो थीटा की वैल्यू अगर cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर इंटू I0। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू I0 क्वेश्चन में हमें गिवन है I0 इंटू 3/4, ये हमारा I की वैल्यू आ गई है। I0 हमें क्वेश्चन में 10 गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करके हम I निकाल लेंगे। सेकंड ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है, प्रथम पोलराइड से, पहले ऑप्शन का जो आंसर था हमने वो निकाल लिया प्रथम पोलराइड से। तो अगर यहाँ से I0 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये I0 की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो इसको देखेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू पहले केस में जो आंसर आएगा आई का हो जाएगा 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन आसान था, पहला आंसर। दूसरे में हमें थोड़ी समझने की जरूरत है, डायग्राम को पहले समझेंगे अच्छे से, उसके बाद दूसरा हम लगाएंगे। दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि निर्गत प्रकाश, जो यहाँ से निर्गत प्रकाश है उसकी इंटेंसिटी आई है, तीव्रता आई हमने निकाल ली। अब ये जो है किसी दूसरे पोलराइड को एक बी पे गिरती है, निर्गत प्रकाश पुंज एक दूसरे पोलराइड से गुजरता है जिसकी संचरण अक्ष ऊर्ध्व से 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका ये संचरण अक्ष है, ये हमारा संचरण अक्ष है, इसको बोलते हैं संचरण अक्ष। ये ऊर्ध्व से, अब ये अगर ऊर्ध्व होगा तो इसका संचरण अक्ष एक दूसरे से 90 डिग्री पे बना रहा है। पहले क्या था, ये 90 डिग्री पे थे। अगर यहाँ से भी देख लें इस लाइन से, तो ये जो हमारा पोलराइड है अभी ऊर्ध्व से 90 डिग्री पे रखा हुआ है। अब यहाँ से जो भी लाइट निकलेगी, अभी यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका जो नेट एंगल हो जाएगा, ये 90 पे रखा है, ये 60 पे रखा है, ये 30 पे घुमा दिया है। अभी इनिशियली इन दोनों के बीच में 90 था, तो ये वाला अगर हम एंगल देखेंगे, हमारा जो पहला पोलराइड था, ये पोलराइड ए इस एंगल पे था। अगर इसको हम देखें ध्यान से समझें तो पोलराइड ए जो था वो यहाँ से 30 डिग्री घूम चुका था। हमारा पोलराइड बी जो है वो इस ऊर्ध्व से 90 डिग्री पे था। तो ए और बी के बीच में अगर कोई हमसे पूछे एंगल क्या होगा पोलराइड ए और बी के बीच में, तो हमारा एंगल यही होगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पोलराइड ए को पहले से ही हमने ऊर्ध्व से 30 डिग्री घुमा दिया था। तो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से जो आई की वैल्यू आई है, वो आई की वैल्यू अगर बी से बाहर आएगी, वो आई जो तीव्रता का प्रकाश है, अगर वो पोलराइड बी पे गिरेगा तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, उसको अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो आई की वैल्यू बी पे मान लीजिए I2 था, यहाँ था I2, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी I2, तो I2 की जो वैल्यू आएगी, I यहाँ पे I इनिशियली I था,
जो पोलराइड बी पे प्रकाश गिर रही थी उसकी तीव्रता थी आई कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देख पा रहे हैं कि ए और बी जो पोलराइड थे उनके बीच में जो एंगल है थीटा डिग्री है, तो I2 की वैल्यू हमने थीटा निकाल लिया, आई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने 60 निकाल दी। आई की वैल्यू पहले केस में हमने निकाल ली है, आई की वैल्यू आई थी 7.5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/4 हो जाएगी इंटू 1/4, ये हमारा I2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.875, ये हमारा I2 की वैल्यू आ गई। I2 हमें क्वेश्चन में पूछा गया था और I1 हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमने दोनों का आंसर निकाल लिया। हमारा एक आंसर ये हो जाएगा, इसकी जो यूनिट होगी वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। समझने वाली बात इस क्वेश्चन में क्या थी कि हमें जो पोलराइड बी है वो पोलराइड ए से उसकी एंगल निकालना। हमें पता है कि पोलराइड बी ऊर्ध्व से 90 डिग्री पे था, तो पोलराइड ए पहले से 30 डिग्री झुका हुआ था, तो ए और बी के बीच में पोलराइड ए जो हमारा ए था और बी के बीच में ये हमारा पोलराइड ए था, पोलराइड ए था। ए और बी के बीच में हमसे कोई एंगल पूछेगा तो वो एंगल हम निकालेंगे 60 डिग्री आएगा, वही 60 डिग्री हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर निकल के आ जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में ये हमेशा याद रखना चाहिए कि यहाँ से अगर जो भी प्रकाश की तीव्रता होगी अगर इस पे गिरेगी तो इतने टाइम वो घट जाएगी। ये हमने मेलस का फार्मूला लगा दिया है, ये हमारा होता है मेलस लॉ इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर आ गया वो हमने देख लिया था। सो थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।